हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 that is the polynomial. So in this video we will recap the polynomials that we have studied in the class 9, and we will also look at the geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Alright, so class 9th में हमने पढ़ा था कि what is the polynomials and what is polynomials in one variable, and what is the degree, what is the term, etc. Right? So let's recall. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट्स जिसके सभी वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपका होल नंबर के फॉर्म में हो. सो लेट्स सी, दिस इज आवर सम पॉलिनोमियल. x की पावर 4 plus 5x cube plus 2x plus 5. So let's say we have some polynomial in single variable x, right? और यहां पे अगर हम इसके exponents देखें, like x, here exponent is 4, here exponent is 3, here 1, and we can also write it as x to the power 0. So all these exponents are the whole number. So we can say yes, this is our polynomial, some polynomial p of x, right? And if we take another example, if we say like u cube plus u square plus u minus 1 plus 3u. So whether it is a polynomial? No, it cannot be defined as a polynomial. Why? क्यों? क्योंकि polynomial की definition कहती है कि जो भी वेरिएबल हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके होल नंबर में होने चाहिए. आपका -1 होल नंबर है? नो, -1 इज नॉट अ होल नंबर. दैट्स वाई हम इसको कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते. सिमिलरली 1 अपॉन x प्लस 1, क्या यह पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ऑल राइट, तो अब आपका कोई भी पॉलिनोमियल px है, राइट? तो यानी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हमने 9th में पढ़ा था, तो अब हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल से ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो अब आपका जो कोई भी पॉलिनोमियल px है, राइट, यानी कि वेरिएबल इज x है, तो उसके जो भी हाईएस्ट डिग्री जो भी आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री, राइट? तो अगर हम यहाँ px लें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? हियर हाईएस्ट पावर इज 4, so we can say its degree is the 4, right? So let's take an example like 3x plus 2. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1, so we can say it is of degree 1. Similarly जब पावर 2 होता है, it will be called as the degree 2, and so on. So we can say when the degree of a polynomial is 1, then it is called the linear polynomial. और लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस b, जहां a विल नेवर इक्वल टू 0, राइट? और अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका आपका डिग्री 2 है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a विल नेवर इक्वल टू 0 एंड a b c ऑल आर द रियल नंबर्स. सिमिलरली अगर आपका जो डिग्री है वो आपका 3 है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी लाइक a क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a will never equal to 0 and a b c d all are the real numbers, right? Now coming to the term 0. What is the 0 of a polynomial? All right, so a real number, we can define it as a real number k is said to be a 0 of a polynomial px. हम कब कहेंगे कि ये k जो आपका पॉलिनोमियल px का 0 है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. वो कंडीशन सेटिस्फाई क्या करे? व्हेन p of k is equal to the 0. अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है
तो हम कहेंगे कि k आपका 0 ऑफ px, राइट। यहां पे p ऑफ k का मतलब क्या है, p यहां पे ये p ऑफ k का मतलब है द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इज इक्वल टू द k, राइट। So this is what we have studied in the class 9. So now we will इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने जो लीनियर हमारा जो इक्वेशन था, लीनियर पॉलिनोमियल था, दैट इज ax प्लस p। हमने देखा था जो इसका पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी माइनस ऑफ b बाई a, राइट। तो अब इसको हम देखेंगे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, हम इसको जो है ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। Alright, so let's start with the geometrical meaning of the zeros of a linear polynomial. Linear polynomial means ax plus b, where a will never equal to 0. Alright, so हम इसको स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और लेट्स से हमने एक सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया, दैट इज y इज इक्वल टू द 2x प्लस 5, राइट। तो अगर हम इसका जीरो कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा था हियर इज द बाई, तो हम कह सकते हैं कि आपका के, कोई भी रियल नंबर के आपका जो है वो आपका इसका जीरो हो सकता है व्हेन बाई ऑफ के विल इक्वल टू 0। दिस मींस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 5 इक्वल टू 0, so here we will get k equal to the minus of 5 by 2. So we will say k equal to the minus 5 by 2 is the zero of polynomial y, right। एंड अले हमने क्लास 9 में ये भी देखा था कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b है तो इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा आपका माइनस ऑफ बी वाई, है ना। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को हम जो है ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम इनकी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, so let's calculate few values of pi at some point x. We will say this will be the x and this will our y, that is equal to the 2x plus 5. So let's take few values of x like minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. So if we substitute x equal to the minus 3, we will get minus y equal to as minus 1, minus 2 रखने पे हमें क्या मिलेगा, plus 1. Since the slope in this equation slope is 2, so we can say next value will be 3, 5, 7, 9, 11 and so on, right। Alright, so हमें x के कुछ पॉइंट पे हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की। Now let's plot these values on the graph paper. Alright, let's plot. So when we plot the points in the table on the graph paper, we will get the line, this red line as our graph y equal to the 2x plus 5. This will be the line, right? So we can observe from our graph that this line y equal to the, or this polynomial y equal to the 2x plus 5, वो हमारे x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड वो है समवेयर बिटवीन द it is in the middle of the point -2 and -3. What will be this point? This point will be the minus of 3 by 2, minus of 5 by 2 comma 0.
ये लाइन आपकी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? एंड वी कैन सी कि माइनस ऑफ 5/2 इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू द 2x प्लस 5। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है दैट इज द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू द 2x प्लस 5 है, वो x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वही आपका जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? हम कह सकते हैं। तो इन जनरल वी कैन से कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ है वो आपका हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, जो आपका एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट होगा आपका माइनस ऑफ बी वाई ए कॉमा जीरो, राइट। अगर हम जनरल में बात करें तो दिस पॉइंट जहां पे भी ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे भी ये लाइन आपकी इस एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा आपका माइनस ऑफ बी वाई ए कॉमा जीरो, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा माइनस ऑफ बी वाई ए और वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका जीरो, राइट। एंड आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका अटमोस्ट जीरो जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, राइट। सो अब देखते हैं हम, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। So again, we will take an example as y equal to the x square minus 3x minus 4, right? तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसा कि हमने लीनियर के लिए किया था, लाइक उसमें भी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे एंड इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, एंड हम वहां से इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि हमें जीरो जो है वो ग्राफ पेपर पे कैसे मिलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। सी, अगर हम इस टेबल को देखें, इफ वी ऑब्जर्व एट दिस टेबल, तो हमें क्या मिलता है, हमें y की वैल्यू मिलती है जीरो, कहां पे, व्हेन x इज इक्वल टू द -1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू द +4, राइट। क्या हम कह सकते हैं कि दीज टू वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4? यस, we can say this x equal to the zeros of this quadratic polynomials are -1 and 4. So अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो हमें जो जीरोस मिलते हैं वो क्या है आपका, -1 एंड 4। क्यों है, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यू पे y की वैल्यू जीरो है, राइट। so these are the zeros, alright। so let's plot this table। हम अगेन हम x के कुछ पॉइंट्स लेते हैं एंड उन पॉइंट्स पे y कैलकुलेट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ऑलराइट। सो लेट्स प्लॉट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। When x is -2, y is +6. X is -2, y is +6. So y will be this. Let's say this is our first point. All right, this is our first point. Second is -1 and y is 0. X is -1 and y is यहाँ पे 0 होगा, all right। Third point, x 0, y -4. X 0 and then y -4, ये third point होगा। Fourth point is x1, y -6. Okay, x1 and y -6. x1 and y -6. So this will be the x1 by -6, then x2 by -6, x3 by -4, x3 by -4, x4 by 0, 4 by 0, x5 by 6, x5 by 6.
So this is the graph of y is equal to the x square minus 3x minus 4, and this kind of graph are called the parabola. This is our graph. हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स -2, -2, 6 एंड 5, 6. तो हमने बोला ना कुछ पॉइंट्स हमने सिलेक्ट करते हैं एक्स पे, उन पे हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड उसको हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. इस तरह के जो कर्व आते हैं वो हमारे पैराबोला कहलाते हैं, ठीक है. तो अब अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हम यहां अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमारा ये जो ग्राफ है दैट इज द जो पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. एक पॉइंट है आपका -1,0, अनदर इज 4,0, राइट. तो ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज -1,0 एंड 4,0. तो हम कह सकते हैं इनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इनके एक्स कोऑर्डिनेट है -1 एंड 4, राइट. और यही हमारे क्या थे, -1,4, यही हमारे 0 थे, राइट. तो हम कह सकते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x जो हमारा जो ग्राफ है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो आपका x एक्सिस पे भी जितने भी पॉइंट पे जहां पे भी कट करता है तो उनका जो x कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा 0 होता है. तो क्वाड्रेटिक है तो इस केस में हमारे 0 कितने हैं, अभी अभी गिवन जो प्रॉब्लम हमारी दी है उस केस में हमारे जो क्वाड्रेटिक जो हमारे जीरोज हैं दैट आर द 2. So we can say here we have by looking at this graph we can say we have 2 zeros, and वो जीरोस क्या है, x एक्सिस पे जहां पे भी कट करते हैं जो भी x कोऑर्डिनेट है दैट इज -1 and 4 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक. एंड सो दिस फैक्ट, तो ये जो फैक्ट है ये आपका ट्रू रहेगा आपके फॉर ईच, यानी कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज द ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यानी कि तो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है उसके जो भी आपके x कोऑर्डिनेट के जो भी पॉइंट होंगे, है ना, वहां पे जो भी x एक्सिस पे हमारा जो भी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमारे x एक्सिस पे जो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा हमारा ये इसका कर्व, उसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे 0 होंगे, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो सी, ऑब्जर्व कि अटमोस्ट इसके जो 0 है वो कितने होंगे, अटमोस्ट इसके 2 होंगे. ये कर्व है हमारे पास. तो इस कर्व को अगर हम देखें दिस इज द पैराबोला, राइट. अभी इस शेप में है, ये पैराबोला आपका इस शेप में भी हो सकता है, यानी यहां से भी मैंने बोला अभी अगर लाइक -x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस, तो इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस ग्राफ की शेप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 3 कंडीशन आएंगी. वो 3 कंडीशन क्या होंगी, तो लेट्स से केस 1, अब वो केस 1 क्या होगा, जब जो ग्राफ जो है वो आपका x एक्सिस को 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो केस 1 इज द ग्राफ cuts x axis at 2 distinct points. ओके, दिस इज द केस 1. तो देखते हैं कैसे वो कंडीशन क्या हो सकती है. दैट कंडीशन कैन बी लाइक दिस. Let's say this is our x axis, this is the negative of x, that is x prime, this is our y axis and this is the negative of y, that is y prime. So we can say तो 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है और वो पॉइंट आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं. तो लेट्स से दिस इज द केस. तो ये पॉइंट क्या है, लेट्स नेम दिस पॉइंट्स a प्राइम. सो वी कैन से यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट है a एंड a प्राइम, राइट. एंड अगर हम इसको दूसरे वे में प्लॉट करें, सो दिस
curve can also the shape of this curve can also be like this. So here it is also intersecting the x-axis at these two different points, that is the a prime. राइट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट. तो दिस इज द केस वन, जहां पे ये दोनों पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास अगर इस तरह के ग्राफ आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास दो जीरोस होंगे एंड बोथ जीरोस विल बी द डिस्टिंक्ट. दोनों जीरो आपके डिस्टिंक्ट डिफरेंट होंगे, लाइक, राइट. सो ओके, व्हाट कैन बी द केस टू? The case 2 can be the graph cuts the x-axis at exactly one point. When the graph cuts x-axis at exactly one point. Right? Okay. इस केस को देख लेते हैं. वन पॉइंट का क्या मतलब है? वन पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट हैं वो आपके कंसाइड कर रहे हैं. ओके, लेट्स टेक द केस. ग्राफ पे देखते हैं कैसा वो कंडीशन हो सकती है. सो अगेन this is our x-axis, this is positive x, this is positive y, this is our negative y-axis, this is our negative y-axis. ऑलराइट, सो इस केस में क्या कंडीशन हो सकती है? ये कह रहा है कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कंसाइड कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को. तो वी कैन से द ग्राफ कैन बी लाइक दिस. यहाँ पे क्या है? एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है. वी कैन से ए और जो ए प्राइम थे ऊपर वाले केस वन में, वो यहाँ पे कंसाइड कर रहे हैं, एक ही हैं, राइट. या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव एक्स प्राइम, दिस इज पॉजिटिव वाई प्राइम, राइट, नेगेटिव वाई प्राइम. सो अनदर कंडीशन कैन बी लाइक दिस, राइट. सो here we can again say there is a point A. तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट आपका जो केस वन में दो पॉइंट थे, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यानी कि दोनों जो है आपके पॉइंट कंसाइड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? जीरो तो दो हैं बट बोथ ऑफ जीरोस आर द सेम. सो वी कैन से यहां पे हमारा एक जीरो है बट जीरो आपके वो दोनों सेम है, राइट. एंड देयर कैन बी अनदर केस ऑल्सो. व्हाट कैन बी द केस थ्री? केस थ्री आपका हो सकता है कि जब आपका जो ग्राफ है वो आपके किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट ही ना कर रहा हो. द ग्राफ डज नॉट intersect or cut the x-axis. What does it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये है कि ये जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, that is x, x prime, y and y prime, right? या तो ये आपके एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर होगा या ये एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे होगा. तो इस तरह से ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसका कोई भी जीरो नहीं होगा इन दिस